ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्रीमद् भागवतम का 7वां स्कंध है और अध्याय कौन सा है? 9वां अध्याय है और श्लोक संख्या 23। दृष्टा मया दिवि विभोः अखिल धिष्णपानां आयुः श्रियः विभवः इच्छति यान् जन अयं ये अस्मत्पितुः कुपितः स विजृंभित भ्रुः विस्फुर्जितेन लुलिताः सह तु ते निरस्तः। दृष्टा व्यावहारिक रूप से देखा गया, माया मेरे द्वारा दिवी उच्च लोकों में, विभोः हे प्रभु, अखिल समस्त धिष्णपानां विभिन्न राज्यों या ग्रहों के प्रधानों की आयु आयु या उम्र, श्रिय ऐश्वर्य, विभवः यश प्रभाव, इच्छति इच्छा करते हैं, यान जो सब, जनः अयम ये सारे लोग, ये जो आयु ऐश्वर्य आदि, अस्मत् पितुः हमारे पिता हिरण्यकशिपु के, कुपितः क्रुद्ध होने पर अपनी हंसी द्वारा, विजृंभित फैली हुई भ्रू बाहों के, विस्फुर्जितेन केवल रूप से, केवल स्वरूप से, लुलिता नीचे गिराई हुई या समाप्त, सह वह मेरे पिता, तू लेकिन, ते तुम्हारे द्वारा, निरस्तः पूर्णतया विनष्ट। अनुवाद और तात्पर्य श्रीमद् श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। हे प्रभु, सामान्यतः लोग दीर्घ आयु ऐश्वर्य तथा भोग के लिए उच्च लोक में जाना चाहते हैं, किंतु मैंने अपने पिता के कार्यकलापों से इन सबों को देख लिया है। जब मेरे पिता क्रुद्ध होते थे तो देवताओं पर व्यंग भरी हंसी हंसते थे और वे उनकी बाहों की गतियों को देखने से ही तुरंत विनष्ट हो जाते थे। तो भी मेरे इतने शक्तिशाली पिता अब एक क्षण में आपके द्वारा ध्वस्त कर दिए गए हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं
कि इस भौतिक जगत में मनुष्य को व्यावहारिक अनुभव द्वारा भौतिक ऐश्वर्य, दीर्घायु तथा प्रभाव का महत्व समझ लेना चाहिए। हमें यह वास्तविक अनुभव है कि इस लोक में नेपोलियन, हिटलर, सुभाष चंद्र बोस तथा गांधी जी जैसे अनेक महान राजनीतिज्ञ तथा सेनानी हुए हैं, किंतु उनके जीवन का अंत होते ही उनकी लोकप्रियता, प्रभाव तथा सभी कुछ समाप्त हो गया। प्रहलाद महाराज को अपने महान पिता हिरण्यकशिपु के कार्यकलापों को देखकर ऐसा ही अनुभव प्राप्त हुआ। जय जय हरि बोल। अतएव उन्होंने इस संसार की किसी वस्तु को कोई महत्व प्रदान नहीं किया। कोई भी व्यक्ति न तो अपने शरीर को न ही अपने भौतिक उपलब्धियों को सदा बनाए रख सकता है। समस्त वैष्णव समझ सकता है कि वह भौतिक जगत में कोई भी चाहे कितना ही शक्तिशाली, ऐश्वर्यशाली या प्रभावशाली क्यों न हो, सदैव नहीं बना रह सकता। ऐसी वस्तुएं किसी भी समय समाप्त हो सकती हैं, किंतु उन्हें कौन समाप्त कर सकता है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। अतएव मनुष्य को यह अंतिम रूप से समझ लेना चाहिए कि परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है, और चूँकि वे चाहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अतएव प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह इस प्रस्ताव को माने और उसे बारंबार जन्म, मृत्यु तथा जरा तथा व्याधि के चक्र से बचने के लिए भगवान की शरण में जाना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दृष्टया मया दिवि विभो अखिल दिष्णपाना आयु श्रियो विभव इच्छति यांजनोयम। ये अस्मा पितुः कुपित हास विजृंभित ब्रू विस्फुर्जितेन लुलिता सति तु ते निरस्तः। श्री यहाँ हम प्रहलाद महाराज के जो उन्होंने भगवत प्रीति प्रधान दृष्टिकोण अपनाया था, तो उस दृष्टिकोण से उनको सहज रूप से ये भली भांति मालूम हो गया कि भौतिक संसार की कोई भी चीज़ टिकती नहीं है, और भौतिक संसार में जो लोग हैं इनको अपनाने के लिए यदि सारी जिंदगी भर प्रयत्न करते रहते तो उनका करा सब फेल हो जाता है, क्योंकि टिकेगा ही नहीं। तो प्राप्त करने का मतलब क्या?
सिद्ध कामी होते हैं, अपने जीवन की परफेक्शन, लेकिन अध्यात्म में परफेक्शन नहीं होती, वो तो भौतिकता में परफेक्शन की बात कर रहे हैं। तो वो परफेक्शन कैसे कहलाएगी? जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एधमान मदह पुमान नैवाहरताम अभिधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचरम। ये तो कुंती भी कहती है। ज़्यादातर ऐसे मायावादी लोग जो भौतिकता के असर में सब कुछ अपनाना चाहते हैं, भौतिक चीज़ें, और उसे ही अपनी गरिमा का अंदाज निकालते हैं, तो क्या वो सही ढंग थे? उनके लिए ये सारी प्रवृत्ति धार्मिक हो आध्यात्मिक सब औरतों के लिए है, और वो सब इन खटपटों में भौतिक उपलब्धि के लिए ही प्रयत्न करने वाले हैं। तो ये सारा जो समाज है वो पुरुषों के लिए ही काफ़ी निंदनीय बन जाता है। इसमें स्त्री रत्न अबला कहलाते हुए वो भी धर्म प्रधान रहती, नहीं तो ऐसी स्त्रियाँ भी काफ़ी ऐसे पुरुषों के संग में आकर वो स्थान भ्रष्ट हो सकती है। जहाँ पैसा ऐश्वर्य ये प्रतिष्ठा इत्यादि का सवाल है, वहाँ आप कहीं भी जाओ दुनिया के किसी भी कोने में, वो भौतिक रंग राग में ही रुचे पुचे हैं। वो स्टैंडर्ड मानते हैं। तो ऐसा स्टैंडर्ड ऊर्ध्व गति दिलाता है, लेकिन कहाँ की ऊर्ध्व गति? ये भौतिकता में ऊर्ध्व गति की बातें करते होंगे, लेकिन आज ब्रह्मणा लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, ये सब पुनरावर्तन करने वाले लोग हैं। ब्रह्मताम उपरियध, प्रभुपाद जी कहते ऊपर नीचे भटकता रहने वाला है, यानी कि कोई अपने जो नियत गंतव्य स्थान को प्राप्त नहीं कर पाता। जहाँ से लौटना होता है तो वहाँ जाने की क्या आवश्यकता होती है। लेकिन ये भौतिक ऐश्वर्यों का दुरुपयोग करके चंद्रमा में भी पहुँचे तो प्रभुपाद जी के वहाँ जाने की आवश्यकता क्या है? उनको तो वीज़ा ही नहीं मिला अंदर जाने का। चंद्रमा में वो तो इसलिए हाथ छू कर आ गए वापस। इसमें क्या बड़ी बात है? हम मन से छू लेते हैं, ये लोग हाथ लगा के आते हैं, कौन सी बड़ी बात है? कहने का मतलब है ऊंचे परिवार में जन्म लेना उसका कुछ और महत्व होता है। ऐश्वर्य संपादित करने का उसका कुछ और मतलब होता है। सुंदरता पाने के मतलब भी कुछ और है। और ऐसी भौतिक ऐश्वर्यों के पीछे पड़े रहने वाले लोग पाते हुए भी कुछ नहीं पाते। कोवाद अभद्र अभूत मिश्य किम कोवार्थो आप तो अभजताम सर्वधर्मतः। जो अभजताम है, जो भक्त किस्म के नहीं है, उसकी तो कोई एसेट परमानेंट है ही नहीं। वो करे किराए पर पानी फेर देता है। तो चाहे वो ये मेरे पिता जिसकी भ्रुकुटी थोड़ी हिलती हैं तो सारे देवता नष्ट हो जाते हैं, इतना इसका प्रकोप था। लेकिन आपकी शरण में नहीं था ना, इसलिए आपके हाथों द्वारा जबरदस्ती के शरणगत हुआ है। वो एक पल में आपने मार दिया उसको। इसकी सारी भौतिक
समृद्धि या जो कुछ है ये सब विनष्ट कर दिया। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऐसे ही ये सारा समाज अपने देश में ही नहीं सारे विश्व में मायावादी समाज कहलाता है। वो बाहर के माया के जोग जमाल के लिए ही आकर्षित होते हैं और वो उनको पाना चाहते, उनका आधिपत्य करना चाहते। लेकिन भारतीय संस्कृति कुछ और है। हाँ, ये संस्कृति का दूसरा कोई देश अन्यथा जुड़वा नहीं मिलेगा। इसलिए खास करके पाश्चात्य देश मूढ़ा अनाचार चैतन्य महाप्रभु कहते हैं उसके अनुसार फार वेस्ट यू गो और पश्चिम में जाओ तो ज़्यादा से ज़्यादा मूढ़ और अनाचार ही प्राप्त होंगे आपको। इनके मध्य में जाने के लिए अपने NRI जो NRI हैं कहीं ईस्ट में जाते हैं कहीं वेस्ट में जाते हैं, लेकिन अपनी ये वैदिक धरोहर वाली भूमि को छोड़ते हैं। उसका तात्पर्य न समझने के बजाय वो भी वही चंगाल में पड़ते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत का भी इसी तरह जब फैलावा हो रहा है तो अवश्य इन लोगों के भी आशा की किरण पैदा होती। इनका कहना है कि हमें तो ये सिखाने वाला कोई था ही नहीं, यानी कि ये देश में भी अध्यात्म का परिचय जो पहले से ही करवाना होता है, कौमारम आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवत, वो नहीं होने के कारण यहाँ की जो पैदाइश है इनको भी इनकी धरोहर प्राप्त नहीं होती। वो भी काम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत को ही सौंपा गया है, कोई नहीं कर पाएंगे। कलियुग में सब अपने अपने मत में जड़ बनकर पकड़ रहे हैं, लेकिन वो उनकी सारी इच्छाएं दिखे तो इस भौतिकता को ही उत्तेजन देती हैं। तो प्रहलाद महाराज इनका परिचय है पहले से ही, वो 9वें श्लोक में भी बताते हैं। सुंदर प्रार्थना है प्रहलाद महाराज की नृसिंहदेव को। मन्ये धनादि द्विभजन रूप तपः श्रुतौज तेजस प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय ही भवन्ति परम से पुंसो भक्त्या तुषोष भगवान जगत युद्ध पाय। प्रहलाद महाराज ने कहा कि भले ही मनुष्य के पास संपत्ति, राजसी परिवार, सौंदर्य, तपस्या, शिक्षा, दक्षता, कांति, प्रभाव, शारीरिक शक्ति, उद्यम, बुद्धि तथा योग शक्ति क्यों न हो, किंतु मेरी समझ में इन सारी योग्यताओं से भी कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। किंतु भक्ति से वे ऐसा कर सकता है। गजेंद्र ने ऐसा किया और उस तरह भगवान ने उससे प्रसन्न हो गए। चाहे मूढ़ पशु क्यों न हो, जहाँ तक जीव का प्रश्न है, जीव सब में बैठा है और अंतर्यामी परमात्मा के साथ जीव का समझौता हो जाता है, संकलन हो जाता है, जुड़ावा हो जाता है, तो अवश्य ये जान लेता है कि सभी परमात्मा की देन है, सारा संचार उसे ही व्याप्त है और ये संचार के माध्यम द्वारा वो प्रार्थना करता है। राजा था लेकिन योगवशात वो जन्म ऐश्वर्य के चक्कर में पड़ गया और हाथी का जन्म लेना पड़ा, लेकिन उसकी पवित्रता और भगवान से जो नाता है वो चालू रहा।
तो जब मुश्किल में आ गया हाथी, मगरमच्छ ने, ग्राह ने गरज को फंद लगायो, तब हाथी अपनी कोशिश से नहीं छूट पाया। उसके पास सारे जो उसके परिवार के हाथी हैं वो भी नहीं कर पाए। तब अंतिम शरण भगवान में लेने के लिए वो पर्याप्त बुद्धि भगवान ने ही उसे दे दी, जिसे गजेंद्र भगवान की स्तुति कर पाया और कमल लेकर भगवान के श्री चरणों में वो मनोमन देने लगा। तो स्वाभाविक रीत ये भक्ति की शक्ति जो भगवान से उद्धृत होती है और उसमें ही समाप्त होती है, तो वो उनके लिए है, भगवान की प्रियता के लिए है, अन्य कोई आवश्यकताओं के लिए होती नहीं। लेकिन ये प्रियता प्राप्त करना सारी संपत्तियों, ऐश्वर्यों या अपने प्रभाव की तुलना में भी हम नहीं ला सकते। तो इसीलिए ये जो बुद्धि है यदि स्त्रियों में भी होती और लानी चाहिए तो अपना संसार पूर्ण रूप से वो सफल बना देते। कलयुग के प्रभाव में सभी प्रलोभन में आ जाते हैं, लेकिन कुंती जैसी स्त्री ये इन सारे प्रलोभन से बची है। तो यहाँ प्रहलाद महाराज को भी ऐसे प्रलोभन से उन्होंने ये समझ माता के गर्भ में था तब से ही उसे प्राप्त हुई, वो नारद मुनि ने दिलवाई है। तो हमें ये अनासक्त भाव से ये सारी चीज़ समझनी चाहिए और उसका अमल भी हमें अपनी भक्ति के अनुरूप होकर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते, लेकिन उसकी जो भावना की जागृति वो विशुद्ध भक्त के सहयोग से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए हमें भक्तों का संग करने में भी हमें थोड़ा अपनी पसंदीदा जो भक्त होता है, जो हमसे ऊपर है, वो काफ़ी अनुभवी है, तो उसके अनुभव द्वारा हमें ये उत्तेजन प्राप्त हो सकता है। जो अनुभवी नहीं है ऐसे भक्त को क्या। इसी तरह थोड़ा सा भी भक्ति भाव में जो उन्नति साध लेता है और दूसरों को प्रोत्साहन देता है तो अवश्य उनका जो उनका सहवास करना, उनके साथ उनके द्वारा सीखने की भावना रखना तो हमारी भक्ति के लिए अनुकूल होता है। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। नहीं तो इन सद्गुणों या इस तात्पर्य की प्राप्ति के लिए हमारे पास और कोई साधन दिया ही नहीं है। मतिम न कृष्णे स्वतः परतो वा मिथो विपद्येत गृहभृतानाम अदांत गोभी विशताम तमेश्वरम पुनः पुनश्चर्वितम चर्वणानाम। कृष्ण भगवान पे मति नहीं है, उसको मार मचोड़ कर ला ही नहीं सकते। हम अपने खुद के प्रयत्न से या दूसरों की मदद से जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, या हम बहुत सारे इकट्ठे होकर एक मत वाले बन जाएं, तो भगवान को वोट देकर भगवान, या नहीं तो किसी को भी भगवान बनाने ताकत अपने वोटों द्वारा होती है ना। तो ये सब
निरस्त हो जाता है। हाँ, क्योंकि मतिम न कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण पर मति लाना एक बहुत बड़ी बात कहलाती है। और प्रहलाद महाराज ही नृसिंह भगवान की प्रार्थना में कहते हैं, स्वतः परतः और मिथो विपत्त्येत। स्वतः यानी कि खुद के प्रयत्न से, परतः यानी कि दूसरों के प्रयत्न से, हाँ, या मिथो विपत्त्येत, बहुत सारा जन समुदाय में सबकी राय और जिसके मत ज़्यादा हैं जिस पक्ष में, वो ही स्वीकार करने में भगवान की भी प्रस्थापना करने की दुस्साहस करते हैं। हाँ, तो उसे भगवान कृष्ण पर मति नहीं पैदा होगी। अदांत गोभी विशताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वितम चर्वणानाम, क्योंकि ये सारा इनका जीने का जो प्रयत्न है जिसमें वो इंद्रियों द्वारा ही इंद्रिय सुख की भावना करता है। इंद्रिय भगवान को जानने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए। ऋषिकेशम ऋषिकेन सेवनम भक्ति रुच्यते, उसके बजाय ये ऋषि के पास हमारे खुद की सेवा करावे। हम तो भगवान है ही नहीं। तो ऐसे निषिद्ध कर्म अपने इंद्रियों से करवाने से क्या फायदा। तो पुनः पुनश्चर्वितम चर्वाणानाम, जिसकी इंद्रियां नियंत्रित नहीं है भगवान की सेवा में, तो करे कराए पर बारंबार चबाए चबाए जैसा हाल होता है कि जिसमें कोई रस नहीं मिलता। तो नैषा मतिम तावत वृक्रमांग्रे, जो मति जिस हेतु के लिए हमें अपने हृदय में लानी चाहिए, तो न ऐसा वो ऐसी तरह नहीं आ सकती। जिस हेतु के लिए भगवान श्री कृष्ण जो अकेले ही सर्व का मूल है, उनके प्रति सेवा द्वारा मति आ सकती है, पर लेकिन ये सेवा की भावना भी जागृत करने के लिए हमें किसकी सहाय लेनी पड़े। जिस अर्थ के लिए मति आनी चाहिए उस अर्थ में ही हमें आगे बढ़ना है। तो महीयशाम यदि पाजत रजो अभिषेकम निष्किंचनानाम न वृणीत जावत, नैषाम मतिम तावत वृक्रमांगी। देन अनर्थ उपशमम यदर्थम, जिस अर्थ के लिए हेतु हमें विरक्ति की आवश्यकता होती है या लगाव की कोई, यानी कि भौतिक लगाव में जिस हेतु भगवान के लिए है वो निरस्त होना चाहिए, तब जो अर्थ है हेतु है वो सफल होगा। तो ये हेतु देने वाले का निष्किंचना नाम न वृणीत चावत, कौन साधु पर महीयसाम यदि पाद रजोभिषेकम, ऐसे जो भगवान की सेवा में रत रहे हैं, इनके चरण कमल की धूली, ये कौन है? तो निष्किंचन, जो निष्किंचन है इसके ही पाद रजों की धूल की आवश्यकता है। निष्किंचन होना, क्योंकि निष्किंचन की असली संपत्ति भगवान है, वही कुंती बता दिए।
जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एदमान मोदपुमा नैवा हरताम अभिधातुम वही त्वाम अकिंचन गोचरम। अकिंचन गोचरम है, तो यहाँ तो सभी किंचन गोचरम बताए गए हैं। कौन कौन है देखो ना। हाँ, लोग दीर्घ आयु ऐश्वर्य तथा भोग के लिए उच्च लोकों में जाना चाहते हैं। और उसकी डिटेल आगे बता दी 9वें श्लोक में। हाँ, ये लोग का भी मतलब यही है। मन्ये धनाधि, भले ही मनुष्य मानता हो कि उसके पास धन संपत्ति, राजसी परिवार, सौंदर्य, तपस्या, शिक्षा, दक्षता, कांति, प्रभाव, शारीरिक शक्ति, उद्यम, बुद्धि और योग शक्ति क्यों न हो, किंतु ऐसे मैं प्रहलाद महाराज कहते हैं, किंतु मेरी समझ में इन सारी योग्यताओं में से भी कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। तो इन चीज़ों के पीछे सारी जिंदगी गंवा देने वाले और साथ साथ में हरे कृष्ण करने वाले कब तक वो पूर्णता की ओर प्रगति करेंगे। एक तरफ जो हमें भौतिकता में जोड़ाए रखने के प्रयत्न है, दूसरी तरफ हमें बाहर निकालने के लिए प्रयत्न है भगवान की पास। ये दोनों साथ साथ में होता तो वहीं के वहीं रह जाओगे, फायदा क्या। हाँ, चैतन्य महाप्रभु इसीलिए आए हैं। सार्वभौम समझ चुका है, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग। ये जो भक्ति योग आप सिखा रहे हैं, ये तो वैराग्य विद्या है। तब भक्ति करते करते यदि वैराग्य पैदा नहीं होता है तो मारो गोली, ये भक्ति ठीक नहीं है। ये काफी समझने की बात बताते हैं। हाँ, हम करे कराए पर पानी क्यों फेर देते हैं और वहीं के वहीं ठप के ठप रह जाते हैं, क्योंकि दोनों काम करते हैं। एक दूसरे के विरोधाभासी जीवन जीना वो ठीक नहीं। विरोधाभासी जीवन जीना नहीं। लोग एक तरफी करते हैं तो उनका भी तो सारा जीवन फेल्योर है। हिरण्यकशिपु ने क्या क्या नहीं किया है। प्रहलाद महाराज दूसरों के लिए भी इसी तरह स्वस्थ हैं कि इनके जो सारे शिक्षा में उन्होंने जो ग्रहण किया है, नारद मुनि की शिक्षा में, कि ये कोई मदद करने वाला नहीं, और उसको साक्षात दृष्टांत भी मिला है। हाँ, समझने को मिला है और खुद अनुभव करने को मिला है। हाँ, वो क्या हर बार क्या अपने पिता को चुनौती देता था? बिल्कुल नहीं। लेकिन पिता भगवान को चुनौती देता था, वो थे। हाँ, तो ये चुनौती का प्रश्न है। तो प्रहलाद जानते हैं, उन्होंने ठान लिया कि नहीं, भगवान के अलावा कोई भी दूसरा और भगवान नहीं है, तो ये मेरे पिता क्या करेगा। जो भगवान है उसको भगवान स्वीकारने में हमें झिझकना नहीं चाहिए। जब तक जहाँ तक अपने हृदय में भगवान बनने की इच्छा या भगवान का ऐश्वर्य पाने की इच्छा या भगवान को कुछ भी पाने की इच्छा हो, जो प्रेम के अलावा सब कुछ हो, फिर भी वो फेल होगा।
भगवान देते ही आपको फेल करेंगे। हाँ, यानी कि भगवान भक्तों के प्रति जो प्रीति का अदल बदल व्यवहार करते हैं तो उसमें यही दिखाता है। हाँ, कि जिस पर भगवान का अनुग्रह होता है उसका सारा धीरे धीरे खींच लेते हैं। फक्कड़ बाबा बन जाओ। क्या बचा पाओगे? हाँ, हमें तो 2 ही हाथ हैं, लेना चाहता है 1000 हाथ हो हमें, ऐसी भावना है। लेकिन जिनके 1000 हाथ हैं वो 2 हाथ वाला क्या करेगा? 1000 हाथ से जो छीनने वाला है तो तुरंत छिन जाएगा। तो हमारी जो सारी मति है ना, तो पलटने की रखनी, जिसकी भावना अपनी मति को पलटाने और भगवान पर एकमात्र स्थिर करने में नहीं लगी है, तो और पॉलिटिक्स में लगी है, इसमें लगी है, चाहे कितने बड़े बड़े धुरंधर आ गए, सबकी हालत निरस्त। हाँ, निरस्त भगवान के लिए भी शब्द का उपयोग किया गया है। निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। जिसकी हुकूमत खत्म हो गई वो भी निरस्त कहलाता है, और जो सब पर हुकूमत धराता है, वो इतना स्वतंत्र मिजाजी जिस पर दूसरों की हुकूमत चढ़ती नहीं। तो भगवान का ऐसा स्थान है, निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। और दूसरों को चक्रावे में डाल देंगे लेकिन खुद हंसते रहेंगे कि देखो ये सारी चीज़ें भगवान के अधीन रहती हैं, तो भगवान के नियंत्रण में रहना ही भक्तों के लिए उचित होता है। जो उसको कोई चुनौती देता है, तो चाहे हिरण्यकशिपु भी क्यों न हो, सब चौपट कर देंगे। तो ऐसा दृढ़ विश्वास, ये अकल का निर्णयात्मक स्वभाव होता है, बुद्धि का निर्णयात्मक स्वभाव जिसे हम बुद्धि कहते हैं, वो सत का परिचय और असत का परिचय दोनों साथ साथ में कराने वाला होते हैं। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते असत, उभयोरपि दृष्टांत तत्वदर्शी भी। जो परम सत्य का परिचय करने वाला है तो ये जानता है कि सत का कभी अभाव नहीं है और असत कभी टिकता नहीं। तो जो असत मार्गी हैं, चाहे अलग अलग फिलोसफी वाले भी क्यों ना हो, मायावादी हो, कर्मवादी क्यों ना हो, ये सब का चौपट हो जाएगा। हमें सत एकम विप्राह बहुधा वदन्ति, वेद में तो यो कहते हैं, ये विश्व हिंदू परिषद का मेन सूत्र है, सत एकम। यानी कि ये लोग छूट लेना चाहते हैं कि विप्राह बहुधा वदन्ति, लेकिन कौन विप्र? किबा विप्र किबा ने ऐसे शूद्र कहने नोए। ए विप्र यानी कि लर्नेड ब्राह्मण को विप्र कहते हैं। तो विप्रो का धंधा क्या भगवान के लिए अलग अलग प्रकार की व्याख्या करने का? नहीं। जो असली भगवान को जानकार है, वेदों का जानने वाला विप्र कहलाता है। तो ये विप्र कंक्लूजन पर, यानी कि जो सारा निचोड़ है वो इस पर ध्यान रखता है। विप्र भी कृष्ण भावना युक्त होना चाहिए, भगवान को ही सर्वोपरि मानना।
तो ये तो भगवान को जानता नहीं और अलग अलग भाव से विप्रा बहुधा वदंती करके वेद के वाक्य को था। बहुधा यानी भगवान की तरफ में बातें करना एक अलग बात है, भगवान की विरुद्ध बातें करना वो भी विप्रो का धंधा है। सो इसी तरह सारे वेद का वेद में भेलसेल कर दिए हैं, सभी प्रकार का मिक्सचर बना दिया है। वेद तो नितारण करता है, वेदैश्च सर्वैहि अहम एव वेद्य वेदांत कृत वेद्य विदेव चाहम, ये निचोड़ है। हाँ तो प्रहलाद महाराज विशुद्ध भक्त हैं, इनकी वाणी में जो भगवान की प्रशस्ति है वो बहुत ध्यानपूर्वक हमें सुनना चाहिए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है? चलो, हरे कृष्ण।